नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, अपने घर के नमक के डिब्बे में यह एक चीज रखना वाली औरतें हमेशा मालामाल रहती हैं। तो जरा यह बताइए कि आपने अपनी रसोई घर में नमक का अलग से डिब्बा बना रखा है ना? और आपकी रसोई घर में नमक का जो डिब्बा है यह कभी खाली तो नहीं हो जाता, क्योंकि आपकी रसोई घर में रखा हुआ नमक का खाली डिब्बा आपको करोड़पति से करोड़पति बनाने में ज्यादा डर नहीं लगाएगी, क्योंकि हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी का कहना है कि घर के अंदर रखा हुआ नमक आपकी आर्थिक स्थिति से संबंध रखना है, और अगर आपके घर में नमक खत्म हो जाता है तो इससे आपकी स्थिति पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और आपके घर का वास्तु दोष भी खराब होने लग जाता है। नमक के साथ की गई लापरवाही आपके घर के हालात गरीबों जैसी बना सकते हैं। ऐसे में गुरुजी ने नमक के डिब्बे में महिलाओं को एक खास चीज रखना के लिए कहा, जिसे रखना के बाद महिलाएं अपने घर की तिजोरी को धन से भर सकती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सी चमत्कारी चीज गुरुजी ने महिलाओं को रसोई घर के नमक के डिब्बे में रखना के यह बताएं? तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राम टिप्स पर। आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि जिस तरह आपके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, इस तरह नमक के बिना आपकी जिंदगी का स्वाद भी अधूरा होता है, क्योंकि नमक न केवल आपके घर के वास्तु दोष से संबंध रखना है, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। इसके अलावा एक और बात जो शास्त्रों में साफ साफ लिखी है कि अपने घर में कभी भी नमक का डिब्बा खाली ना होने दे। ऐसा करना हमारे परिवार में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सम्मान में कमी लाता है। तो नमक का लेन देन करने से बच्चे और ध्यान ग्रह की रसोई घर में थोड़ा चौकन्ना होकर कम करें, ताकि हमसे कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे माता लक्ष्मी हमसे नाराज हो और हमें लकीर का फकीर बना दें। इसी के साथ गुरुजी ने नमक के कई ऐसे उपाय भी बताएं जो आपके जीवन में आपको विशेष फल दे सकते हैं और आपकी कई सारी परेशानियां का अंत कर सकते हैं। गुरुजी का कहना है कि अगर आपके घर में दरिद्रता ने पर पसार लिए हैं, आपके घर के सदस्यों का कम में मां नहीं लगता, आपस में मनमुटाव बना राहत है, चिड़चिड़ापन राहत है, या फिर लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हमेशा कुछ ना कुछ बिखरा हुआ है, या फिर बिजली के उपकरण खराब होते रहते हैं और आपको उसका कारण भी समझ में नहीं आता, तो ऐसे में आपको हफ्ते में एक दिन पूछा लगाने के पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक मिला लेना चाहिए और फिर उसके बाद पूरे घर का पूछा लगाना चाहिए। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें, गुरुवार वाले दिन आपको इस उपाय को नहीं करना है, क्योंकि गुरुवार का दिन बृहस्पति देव को समर्पित होता है और इनकी पूजा में नमक का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। तो गुरुवार को छोड़कर अगर हफ्ते के बाकी दिन आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप नष्ट होने लगती है। इसी के अलावा आपके परिवार के सदस्य कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन अपनी मनचाही सफलता नहीं पाते। घर में धन आ ही नहीं रहा, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको पैसों के लिए मोहताज रहना पड़ता है। तो घर में धन के प्रवाह को बनाए रखना के लिए आप एक कांच का ग्लास लीजिए, उसमें पानी भरकर नमक मिलकर घर के एक कोने में रख दें और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दें। जब भी पानी सूख तो उसे गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलकर पानी भर दें। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में धन का प्रवाह बना रहेगा और किसी न किसी मध्य से लगातार धन आता रहेगा। दोस्तों, वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो नमक को हर तरह की गंदगी हटाने वाला रसायन माना जाता है और वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर कांच की कटोरी में खड़ा समुद्री नमक भर के हम बाथरूम में रख देते हैं तो यह आपके घर की साड़ी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सुख लेट है। इसी के साथ अगर आपके घर में वास्तु है तो भी अगर आप अपने घर के बाथरूम में नमक भरकर रखते हैं तो भी आपके घर का वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाएगा। इसके लिए आप अपने बाथरूम में एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक भरकर रख दें और इसे 15 दिन बाद बादल दे। जो नमक जिला हो चुका है इसको आप टॉयलेट में डाल दीजिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आपके घर का वास्तु दोष ठीक रहेगा और आप लोगों का मां भी शांत रहेगा। साथ ही गुरुजी का कहना यह भी है कि अगर आपके
घर में वास्तु दोष राहत है या फिर घर के सदस्यों के मां में चिंता भी बनी रहती है। इसके अलावा अगर आपको कभी भी चिड़चिड़ापन महसूस हो, बेचैनी हो रही हो या फिर आपका मां किसी कम में नहीं कर रहा है, आपको बिना किसी बीमारी के बीमा जैसा कर रहा हो, तो आपको नमक का साधारण सा उपाय करना है। इसके लिए आप दोनों हाथों में सबूत नमक भरे और कुछ देर तक रखे रहे, फिर आंखें बैंड करें और इस नमक को वॉश बेसिन में डालकर पानी से भा दें। ध्यान रहे कि नमक यहाँ वहाँ किसी के पैरों में ना आए। इस उपाय को करने के बाद आपका मां शांत हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियां और प्रसन्नता अपने आप आने लगेंगे। इसके अलावा नमक से नजर उतारने के लिए भी इसे बेहद प्रभावशाली माना जाता है। अगर आपके घर में किसी बच्चे को या फिर किसी बड़े को किसी को भी नजर गई हो, तो आप एक चुटकी नमक लेकर 7 बार उसे बच्चे के ऊपर से क्लॉकवाइज उतारकर उसे बहते पानी में डाल दें। इससे बच्चे के ऊपर लगा हुआ नजर दोष दूर हो जाएगा। साथ ही अगर किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, तो आप एक मुट्ठी में नमक लेकर प्रदोष कल के समय उसे इंसान के सर पर से 3 बार उतारा कर दें। फिर नमक को दरवाजे के बाहर किसी नाली में फेंक दे। लगातार 3 दिन तक इस उपाय को करके देखें। अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो एक मुट्ठी नमक लेकर उसे इस व्यक्ति के सर पर से को मारकर अपने बाथरूम के फ्लैश में डाल दीजिए। आपको आराम मिलने लगेगा। आपके ऊपर जो भी बुरी शक्तियों का प्रभाव होगा अपने आप खत्म हो जाएगा। इसी के साथ नमक आपके उपग्रहों को भी शांत करने के लिए बेहद प्रभावशाली होता है। जैसे कि अगर आपके खाने में आपको नमक कम लगता है तो आप सफेद नमक की जगह कल नमक डालिए। इससे आप पर शनि का प्रभाव अपने आप कम होने का जाएगा। वहीं अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो अपने भजन में आप साधारण नमक का इस्तेमाल न करके सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इससे न केवल आप ब्लड प्रेशर से बचे रहेंगे बल्कि आपका चंद्रमा भी मजबूत होगा। इसके अलावा अगर आपके ऊपर मंगल ग्रह भारी है या फिर आपका मां अशांत राहत है, आप हमेशा अवसाद में गिरे रहते हैं, तो आप गुरुवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन लगातार 1 हफ्ते तक नमक मिले हुए पानी से स्नान करें। इससे न केवल आपका शरीर साफ होगा बल्कि आपका मां भी शांत हो जाएगा। तो चलिए हम आपको वो उपाय भी बता देते हैं जो गुरुजी ने अपने भक्तों को नमक के डिब्बे में रखना को कहा। गुरुजी ने कहा है कि नमक का संबंध राहु केतु से भी माना जाता है, इसलिए अपनी रसोई घर में आप जब भी नमक रखें उसे कांच के बर्तन में ही भर कर रखें, क्योंकि जब कांच में नमक भारत जाता है तो यह आपके सभी ग्रहण को शांत कर देता है। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी बताया कि अगर आप अपनी रसोई घर में नमक रखते हैं तो एक कांच के बर्तन में नमक को भरकर उसमें कर 5 लौंग डाल दीजिए और अपनी रसोई घर में रख दीजिए। इससे न केवल आपके घर में बरकत बनी रहेगी, साथ में आपके घर में धन की कमी भी कभी नहीं होगी और आपके परिवार पर शनि राहु केतु जैसे उग्र ग्रहण की दृष्टि भी कोई असर नहीं डाल सकती। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि नमक हर किसी की रसोई घर में होता ही है और नमक का संबंध हमारे घर की सुख समृद्धि से भी होता है। तो यदि भजन बनाने के अलावा हम अपने घर के सदस्यों के जीवन को भी सुधारना चाहते हैं तो नमक से जुड़े हुए उपाय को अपनाकर हम अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से स्वस्थ बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताई हुई यह बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।